इंग्लैंड ने गेम में वापसी की और वहां से लगने लगा कि नहीं जी शुभमन गिल तो यहाँ फॉर्म में नहीं है और प्रॉब्लम होगी, और अर्ली ऑन शुभमन गिल को बड़ी प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन बड़ी इंटेलिजेंट इनिंग खेली शुभमन गिल ने। और शुभमन गिल की बात करूंगा, पायनाज क्या ही उस बंदे ने 100 किया, 20 बॉल को उसने पूरी टक्कर दी है। केएस भारत सीरियस है, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगकर आ गया। शुभमन गिल ने तो सेंचुरी मार के अपनी तो फॉर्म वापस लिया है। जो नेशन उसे बगैर कारकर्दगी के 12, 13, 14 इनिंग कैरी कर रही थी, इसी बात पर तो कर रही थी कि ये कहीं ऐसी जगह रन्स बनाएगा जहां मैटर कर। जो शुभमन गिल ने कमबैक किया, करना बनता था भाई। इतना हाईली अप्रिशिएटेड, इतना हाईली प्रेज्ड क्रिकेटर जिसको हम बहुत ऊपर तक लेके गए थे। मैं भी इवन बड़ी बात करता था कि यार ये बंदा कमाल है, ये मैक्स प्रो है। बेसबॉल को पूरी टक्कर दी है, सिर्फ 132 बॉलों में इस बंदे ने 100 किया। और इंडिया में आपको पता कि ये प्रिंस के नाम से मशहूर है, 5 सेकंड डोरकर के साथ इसका ताल्लुक है, तो लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि भाई 40 से ऊपर इनिंग हो गई। अपनी ही डीमन से यहां फाइट की, पहले बिल्ड किया, पहले सरवाइव किया, फिर उसके बाद बिल्ड किया, फिर उसके बाद डोमिनेट किया। अनलकी हो गया, 104 के ऊपर उसका विकेट चला गया, लेकिन हाउ ही वाज स्ट्रोकिंग द शॉट्स व्हेन ही एक्चुअली गॉट द कॉन्फिडेंस, ही वुड हैव प्लेड अ बिग इनिंग्स हियर। कैसे शुभमन गिल की वो पारी रही, कौन सी वो रोहित शर्मा की रणनीति है जो वो चौथे दिन, इस टेस्ट मैच का जो आखिरी दिन हो सकता है, वो अप्लाई करेंगे, और इसका जवाब इंग्लैंड के पास में नहीं हो। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट न्यूज़ टीवी चैनल पर। जैसा कि कल हुए सेकंड इनिंग में इंडिया की हार पक्की थी, लेकिन वहीं प्रिंस की एंट्री और अय्यर की साझेदारी से लगने लगा कि अब इंडिया कुछ रनों को बटोर सकती है। शुभम गिल ने अपनी अच्छी बैटिंग की और 104 रन की पारी खेली, इंडिया को 255 रन खड़ा करने में मदद किए। अक्षर पटेल ने भी 45 रनों की पारी खेली है। शुभम गिल जहां 2 मैचों में अपना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे थे, और आज अपनी 11 चौके और 2 छक्के की मदद से 104 रन बनाने में कामयाब रहे हैं और अपने पोजीशन को बरकरार किए। आपको बता दें कि जिस तरह पहले और दूसरे पारी में उनका परफॉर्मेंस था, इसकी वजह से उनके स्थान पर खतरा लग रहा था, लेकिन आज वो अपनी सूझबूझ से वापसी किए हैं और अपनी जगह को बरकरार किए हैं। और वहीं अक्षर पटेल ने 84 गेंदों में 45 रन की पारी खेलने में सफल रहे हैं। और आज शुभम गिल की वापसी पर पाक मीडिया ने जम करके तारीफ की है और कहा कि क्या हुआ, लेजेंड प्लेयर अगर अपने 2 मैचों में नहीं चल पाए हैं तो आज अपनी पारी में सेंचुरी लगाई है। और शुभम गिल के फैन ने भी तारीफ की है। और मैं बता दूं कि जब इंडिया टीम के ओपनर बैट्समैन एक कर आउट हो गए थे तो ऐसा लग रहा था कि मैच इंडिया के हाथों से चला गया, लेकिन वहीं आज शुभम गिल की सूझबूझ के कारण और आज शुभम गिल ने अपनी वापसी भी किया और अपनी सेंचुरी लगाने में भी कामयाब रहे। टीम इंडिया को 255 रन बनाने में बड़ी भूमिका भी निभाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस दूसरे टेस्ट मैच को जीत पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया की हार तीसरे ही दिन लगभग पक्की हो चुकी थी, लेकिन तभी गिल ने अपने शानदार शतकीय पारी से टीम इंडिया की लाज बचाई। अब चौथे दिन खेल होगा, 332 रन चाहिए इंग्लैंड की टीम को जीतने के लिए। बेसबॉल वाली रणनीति उनकी अब चालू हो चुकी है, लेकिन रोहित शर्मा ने एक ऐसा खास प्लान तैयार किया है जिसकी वजह से 2 सत्रों में ही इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम धराशायी करके नस्तो नाबूद करने वाली है और सीरीज को बराबर करने वाली है। एक ऐसा ओवर था जहां पर गिल ने इस पूरे गेम को ही पलट दिया, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि भारत इस मुकाबले को बल्लेबाजी में कहीं ना हार जाए। रोहित शर्मा आते ही 1 रन के एडिशन पे आउट हुए, उसके बाद एक और रन के एडिशन के बाद यशस्वी जायसवाल का विकेट निकला, इंग्लैंड ने गेम में वापसी की और वहां से लगने लगा कि नहीं जी शुभमन गिल तो यहाँ फॉर्म में नहीं है और प्रॉब्लम होगी, और अर्ली ऑन शुभमन गिल को बड़ी प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन बड़ी इंटेलिजेंट इनिंग खेली शुभमन गिल ने। इसलिए मैंने पिछली इनिंग्स में भी कहा था, बार बार कहा था, आप लोग हर दफा पूछ रहे थे शुभमन गिल, मैंने कहा ही इज अ गुड इनफ बैटर, ही इज अ कैपेबल बैटर। अफसोस हो रहा है कि अगर रन्स नहीं आ रहे पिछली 10-12 इनिंग्स के अंदर तो वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना उस लड़के के पास टैलेंट है ना उस लड़के के पास स्किल है, उसके पास टैलेंट भी है, उसके पास स्किल भी मौजूद है, लेकिन कभी कभार जब आप अर्ली अपनी करियर के फेज के अंदर होते हैं, आपका जो फोकस होता है वो डिटोरिएट हो जाता है। लेकिन वेल डन ऑन शुभमन गिल ने जिस तरह आज की नॉक की बात करें
तो मैं सीधी बात करता हूं, इन 104 रन ने इंडिया को रखा हुआ इस मैच में। बस आज की बस सच ये है भाई, किसी से कुछ पर्सनल, आज 104 रन की वजह से इंडिया कल फेवरेट है। अबे नींद, क्योंकि इनिंग है चौथी। नींद को सैक्रिफाइस किया गिल के 100 के लिए मैंने। हाँ ठीक है, उसकी वजह सुना आपने 20 रन पे कह दिया था 100 करेगा, ऐसा क्या दिख गया नहीं, आपको? देखे यार, जिसको अल्लाह रखे ना हाँ कोई ना चक्के में। अच्छा। समझ गया आप, ये वाला सीन है, ये तो बड़ी मशहूर मिसाल है। तो यार ये मिसाल थी। आज 2 मर्तबा ऐसा टाइम आया हार्टले और जिम्मी के बाद, जो मैंने खुद देखा। उसके बाद अगर कोई खेल रहा है तो इसका मतलब है वो आज खेलेगा, फिर वो आज उसके अलावा कोई नहीं खेलेगा। ठीक है, ये तो सीधी सी कहानी है, इतना तो कोई भी रीड कर सकता है अगर समझता है चीजों को। तो गिल ने जो कुछ देना था वो दे दिया उसने। अब आप गिल से ये तवक्को, शलवार फाड़ के निकला है। हाँ नहीं, असल बात ये, अच्छा 2-4 जो मजाक करने उधर से भी आओगे, शलवार फाड़ के निकला। अच्छा इसने कोई देखो बात समझो, तारीफ वो होती है जो जायज हो, जो जायज है वो की बात है। कोई अगर तुम ये समझ लो कोई एहसान हुआ है, अपनी नेशन के लिए रन्स की है, जो नेशन उसे बगैर कारकर्दगी के 12, 13, 14 इनिंग कैरी कर रही थी, इसी बात पर तो कर रही थी कि ये कहीं ऐसी जगह रन्स बनाएगा जहां मैटर करेगा। नहीं, इसकी फॉर्म का मसला थोड़ी है, इसके एटीट्यूड का मसला। केएस भारत सीरियस है, ये इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगकर आ गया। शुभमन गिल ने तो सेंचुरी मार के अपनी तो फॉर्म वापस लिया है, लेकिन केएस भारत जो कि अपने होम के अंदर खेल रहे हैं, सीरियस अय्यर जो कि लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं और इंतहाई फजूल शॉट्स के ऊपर वो जिसको कहते हैं ना आउट होते हैं, जीबोगिरी से टेस्ट के अंदर वो शॉट्स खेल रहे होते हैं, इनको सोचना पड़ना है। दूसरी तरफ एंडरसन, हार्टली, रेहान अहमद की शानदार बॉलिंग देखने को मिली। हार्टली और रेहान अहमद जिस तरह से विकेट्स निकाल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जो विकेट होगी ना ये स्पिन को मदद करने लगी है, ये स्पिनर्स को फायदा हो रहा है इस विकेट के ऊपर, वो हमें देखने को भी मिला। तो स्पिनर्स की जिसको कहते हैं ना ग्रिप इस विकेट पे मजबूत हो गया। फिर अश्विन ने विकेट भी निकाल ली, बड़ा शानदार किस्म का केएस भारत ने कैच भी पकड़ा है। अब सिचुएशन क्या है, बेसबॉल वर्सेस रॉ बॉल, या कि रोहित बॉल वर्सेस बेसबॉल है। अब इसको कैसे जिसको कहते हैं टैकल करना है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों तरफ जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त है। दोनों टीमें बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं और दोनों में देखना पड़ेगा। देखिए मैं ये समझता हूं कि इंडिया को पहली दफा किसी ने इंडिया के अंदर टक्कर दी और वो है इंग्लैंड। टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडिया को सही टक्कर दे रहा है। पता चल रहा है कि टेस्ट क्रिकेट हो रही है इंडिया के अंदर। अपनी ही डीमन से यहाँ फाइट की, पहले बिल्ड किया, पहले सरवाइव किया, फिर उसके बाद बिल्ड किया, फिर उसके बाद डोमिनेट किया। अनलकी हो गया, 104 के ऊपर उसका विकेट चला गया, लेकिन हाउ ही वाज स्ट्रोकिंग द शॉट्स व्हेन ही एक्चुअली गॉट द कॉन्फिडेंस, ही वुड हैव प्लेड अ बिग इनिंग्स हियर। लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ। लेकिन ये 100 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे शुभमन गिल के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया को भी स्पॉट ऑफ बॉदर हो चुका था। जिमी एंडरसन ने आज एक दफा फिर बताया कि भाई साहब आई एम स्टिल गुड इनफ बॉलर, इस उम्र में भी आई एम स्टिल वेरी कंपेटिटिव। रेड बॉल फॉर्मेट के अंदर मैं एक ही फॉर्मेट खेलता हूं, तो यहाँ मेरा बड़ा कमांड है। इंडिया 370 पे इस वक्त खड़ा हुआ है। इंडिया को मेरी, देखें बहुत सारे लोग बोलेंगे जी 400 पे सेव है, और हो सकता है 400 पे सेव हो जाए, देयर आर नो टू डाउट्स अबाउट दैट। लेकिन मैं जिस तरह अपनी क्रिकेट को समझता हूं या मैं जिस तरह क्रिकेट को देखता हूं, मैं हमेशा साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करता हूं। साइकोलॉजिकल फैक्टर रेड बॉल क्रिकेट के अंदर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखें आप क्रिकेट इतना खूबसूरत खेल है कि इसमें जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है आप उसको कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते।